आने ही वाला है और इस टाइम पे ना जो है तिल की बर्फी, तिल की जो है लड्डू, गजक वगैरह सब लोग खूब बनाते हैं या लेकर आते हैं। तो मैं तो जैसे ही जाड़े स्टार्ट होते हैं मैं बनाती हूँ लड्डू, क्योंकि हर मौसम में जो चीज है वो हमें जरूर खानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ तिल के ऐसे लड्डू जो कि बहुत झटपट बन जाएंगे। कोई भी उसमें ना बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी चीजें हैं, मिक्स करो और तैयार। और मैं क्या करती हूँ, जो सफेद वाले तिल आते हैं उन्हें थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करके मैं रख लेती हूँ, और जिस दिन भी कुछ भी बनाना होता है तो मेरे पास ये रेडी रहते हैं। बस हमें क्या करना है, तिल को बगैर किसी कुकिंग ऑयल या घी के कढ़ाई में बिल्कुल धीमी फ्लेम पर हमें 2 से 3 मिनट बहुत हल्का सा भूनना होता है। बस जैसे ही वो चटकने लगते हैं या उनकी अच्छी सी खुशबू एरोमा आने लगती है, हमें उन्हें बंद कर देना है, मतलब गैस को बंद कर देना है। और इसको बनाने के लिए लिए हैं 1 कटोरी या 1 कप तिल जो कि भुने हुए हैं हल्के से, और बिल्कुल सेम 1 कप हमने ली है भुनी हुई मूंगफली, मतलब भून के इनका छिलका उतार लिया है। और इसके साथ आधा कप हमें बादाम चाहिए, और फिर हम लेंगे थोड़ा सा पाउडर्ड शुगर या बूरा, करीब 3 कप लास्ट में डालेंगे इसको। और हमें चाहिए 1/4 कप देसी घी। बस इसी से फटाफट बनाते हैं ये बहुत ही टेस्टी लड्डू। तो सबसे पहले तिल को हमें दरदरा पीस लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। और उसके बाद हमें मूंगफली को पीसना है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप मूंगफली को पीसेंगे ना तो थोड़ा सा आपको रुक के चलाना होगा, क्योंकि इसमें हल्का सा ऑयल निकलता है जब आप मूंगफली को पीसते हैं। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा ऑयल भी होगा तो लड्डू और अच्छे बनने वाले हैं। इसके बाद हम लेंगे बादाम और उनको भी बिल्कुल दरदरा सा पीस लेंगे। अब कढ़ाई में हम डालेंगे 1/4 कप देसी घी, थोड़ा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इसमें जो हमने मूंगफली पीसी थी और बादाम पीसे थे, दोनों को मिक्स करके हमें भूनना है। थोड़ा सा बिल्कुल धीमी फ्लेम पर हम इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, इससे इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और जब ये भुन जाएगा तो हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो बाकी की चीज़ें इसमें मिलाएंगे, और उसका रीज़न ये है कि तिल ऑलरेडी हमारे भुने हुए हैं। तो ठंडा हो गया, हमने इसमें भुने और पिसे तिल मिला लिए हैं। और अब जो पाउडर्ड शुगर, बूरा जो भी हमने लिया था 3 कप, वो इसमें मिक्स करना है। लेकिन मैं करीब 2.5 कप ही इसमें ऐड करती हूँ, उससे ये मतलब सही मीठे हो जाते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स करके लड्डू बांधेंगे, और अगर नहीं बने तो थोड़ा सा घी ऊपर से डाल लीजिए कि अच्छी तरीके से इनकी शेप आ जाए। और लीजिए, तैयार हैं फटाफट बनने वाले लड्डू। तो ये वाले लड्डू बहुत आराम से ना 10 मिनट में बन जाते हैं। फटाफट मूंगफली को लिया और बादाम को लिया, पीस के भून लिया, और भुने हुए पिसे हुए तिल इसमें मिक्स करके बस फटाफट बन गए ना। तो तैयार हो गए ना, देखो। और अब हम बनाने जा रहे हैं एक और भी स्पेशल चीज, जो कि बनाने में अगेन बहुत आसान है, आपको पसंद भी आएगी और उसको आप ट्राई कर सकते हो। तिल की बर्फी बनाने के ना बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान बताती हूँ। 1 कप भुने हुए तिल लिए हैं, इसमें वही हमने थोड़ा सा इनको रोस्ट कर लिया है। और ये है मिल्क पाउडर, जो भी डेयरी वाइटनर आता है, मिल्क पाउडर आता है 3/4 कप। और बिल्कुल इतना ही हमने गुड़ लिया है। अगर गुड़ ना हो तो मतलब मैंने जैगरी पाउडर ले लिया है, गुड़ से भी काम चल जाएगा। और इसके बाद दूध लिया है 1 कप। अब इन सारी चीज़ों से बनाएंगे बहुत ही बढ़िया वाली बर्फी, बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ा सा बटर पेपर में ऑयल लगा के इसको चिकना करके रख लिया है। और फिर अब हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे दूध को। और जब तक दूध उबल रहा है, हमारे भुने हुए तिल हैं, हम इनको दरदरा पीस लेंगे। और इसके लिए आप कच्चा या उबला हुआ कैसा भी दूध ले सकते हैं। और जैसे ही दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसमें हमने मिल्क पाउडर और गुड़ डाल दिया है। अभी अगर आप साबुत गुड़ लेंगे तो उसे जब तक घुल ना जाए इसे लगातार चलाते रहिए, क्योंकि दूध को थोड़ा सा फटने का डर होता है। और जब ये मिल जाए तो इसमें जो पिसे हुए तिल हैं वो भी हमने मिक्स कर दिए हैं, और अब इसे लगातार चलाना है हमें मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये बिल्कुल थिक ना हो जाए। ये बिल्कुल आटे का जो डो होता है वैसा हो जाता है, पतला मत रखिएगा, नहीं तो इससे अच्छी बर्फी नहीं जमेगी। लगातार चलाते रहिए और उसके बाद इसे बटर पेपर पे निकाल के थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करिए। एक दूसरा बटर पेपर ऊपर रख के एक इसकी रोटी सी बेल लीजिए, मतलब थोड़ी मोटी रोटी। और इस रोटी के ऊपर बारीक कटे हुए मेवे ज़रूर डालिए, मैं भूल गई थी। और फिर इसका एक रोल बना के फ्रिज में रख देंगे 4-5 घंटे के लिए। और बस रोल निकाल के जब ठंडा हो जाए 4-5 घंटे बाद, तो हमें इसे कट करना है छोटे छोटे पीसेस में। और बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी रेडी है। बस ध्यान रखिएगा, मेवे मैं भूल गई थी, आप ज़रूर लगाइएगा, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
और अब जो हम लड्डू बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए 4 + 2 यानी 6 बोल्स। बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो 4 बोल्स में रहेंगे तिल या मेवे। आप कुछ भी ले सकते हो, तिल ले सकते हो, मेवे ले सकते हो, बादाम ले सकते हो, काजू ले सकते हो, मूंगफली ले सकते हो, लेकिन वो होनी चाहिए 4 बोल्स या 4 कटोरी। और 2 बोल्स में से एक में रहेगा गेहूं का आटा और 1 कटोरी रहेगा गुड़। ये 1 कटोरी है हमारा तिल, सफेद वाला तिल जो होता है, बहुत फायदेमंद होता है तिल। ये मैंने 1 कटोरी लिया है। और ये हो गई 1 कटोरी मूंगफली, ये कच्ची मूंगफली है। ये तो हो गए हमारे 2 कटोरी, ठीक है ना। अब मुझे 2 कटोरी और पूरी करनी है, तो मैंने क्या किया, आधे कटोरी में ले लिए काजू और आधी कटोरी में ले लिए बादाम। ये हो गई 1 कटोरी, यानी कि हमारी हो गई 3 कटोरी। अब मैंने क्या किया, चौथी कटोरी के लिए मैंने लिया ये नारियल का बुरादा, ठीक है, और ये ले लिए मैंने अखरोट। ये हो गई आधी आधी कटोरी है। देखिए ये हो गई कौन सी कटोरी, चौथी कटोरी। तो देखो हो गया ना पूरा हमारा 4 कप का, 4 कटोरी का पूरी चीजें तैयार। इस तरह से हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों कटोरी में तिल लें तो आप ये दोनों कटोरी तिल की ले सकते हैं। अगर आप चाहें बादाम ज्यादा तो 1 कटोरी इसको ले लीजिए। इसको हटाने के बाद इसमें आप कोई और मेवा ऐड करना चाहते हैं तो वो मेवा ऐड कर दीजिए इसमें। लेकिन जो हमारा ये पूरा है आइटम, ये 4 कटोरी होना चाहिए। और उसके बाद लिया ये 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी ही हमें लेना है गुड़। तो आप चाहें तो गुड़ को छोटे टुकड़ों में भी तोड़ दीजिए या गुड़ को आप साबुत ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारी 6 कटोरी की सारी जो मेजरमेंट है वो पूरी हुई। अब हम तिलों को रोस्ट कर लेंगे और इसी तरीके से मूंगफली को हल्का रोस्ट करके उसका छिलका उतार लेंगे, जो बहुत आसान काम है। और अब बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मतलब ड्राई ही रोस्ट करेंगे। और अब डालेंगे हम देसी घी 2 बड़ा चम्मच और इसमें डालेंगे आटा। हमें गेहूं का आटा लेना है और इसको भूनना है बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर। इसमें से हल्की हल्की खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ा सा ये भुरभुरा भी हो जाएगा। और इसमें अब हम 2 बड़े चम्मच घी और मिला लेंगे, क्योंकि अगर पहली बार में घी मिलाते हैं तो आटा बहुत अच्छी तरीके से नहीं भुन पाता है। और ये हमारा आटा भुन गया। अब जितनी भी हमारी चीज़ें हैं उसे भुने हुए आटे में मिक्स करेंगे। तो देखिए भुना हुआ आटा मैंने एक बड़ी ग्लास बोल में निकाल लिया है। सबसे पहले तिल को पीसेंगे दरदरा सा, उसे ऐड करेंगे। मूंगफली को पीस के इसमें ऐड कर देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे बाकी की चीज़ें हैं सबको दरदरा पीस के हमने इसी में ऐड कर दिया है। तो हमारे गेहूं के आटे में जितनी भी चीज़ें थी वो मिक्स हो गई हैं। और बस जो नारियल का बुरादा था उसको हम नहीं भूनेंगे, मतलब उसको हमें कुछ भून के हमें इसमें नहीं मिक्स करना है। और लास्ट में हमने तिल मिक्स कर दिए हैं। और देखिए अब जो नारियल का बुरादा है उसे बस अब हमें इसमें डायरेक्टली ऐड कर देना है। अब हमें गुड़ को मेल्ट करना है, तो हमने 2 चम्मच घी लिया और उसमें गुड़ डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे बस हमें इसको पिघला लेना है। इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है। और जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे गुड़ वैसे वैसे पिघलता चला जाएगा। अगर आप इसे ज़्यादा देर तक रखेंगे गैस पे तो ये बहुत हार्ड हो जाता है। तो जैसे ही ये पिघल जाए मतलब चलाते चलाते, वैसे ही इसको हमें उतार लेना है और ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि ठंडा होते ही साथ ये काफ़ी सख्त हो जाता है। तो देखिए गुड़ बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। गैस मैंने बंद कर दी है, धीमी कर दी है। और ये जब बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तो अब हम इसको अपने ड्राई पार्ट में मिला लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया। बहुत ज़्यादा देर इसे नहीं रखना है। और अब मैंने इसको मिला लिया है और अब हाथों से मिक्स करेंगे इसको पूरे अपने ड्राई पार्ट में और लड्डू बना लेंगे। अगर आपको लगता है इसमें लड्डू नहीं बन रहे तो थोड़ा सा घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने करीब 2 बड़ा चम्मच घी डाल लिया है, क्योंकि थोड़ा सा क्रैक आ रहा था लड्डुओं में। और इसके साथ जो है इलायची पाउडर, जो हरी इलायची होती है ना, उसका थोड़ा सा पाउडर डाल देंगे। और इसके साथ साथ डालेंगे सौंठ पाउडर, क्योंकि जाड़ों के लड्डू तो स्पेशल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए भी। और अब देखिए बिल्कुल बढ़िया तरह से ये लड्डू बन जाएंगे। और अब मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल नए तरीके से तिल के और गुड़ के लड्डू बनाना। अगर आप चाहते हैं कि ये मतलब गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट करना हुआ या बहुत सारा जो झंझट वाला काम है ये नहीं करना, बस फटाफट एक बार में मिक्सी में चला के हम बना लें, तो वो भी एक तरीका है। अच्छे लगते हैं इसके लड्डू और अक्सर करके जब जल्दी होती है तो इनको मैं बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं।
मशीन में ना तिल लूंगी और तिल मैंने लिए हैं 500 ग्राम्स। आप कप से मेज़र करके भी ले सकते हैं जितना चाहें, बस ध्यान ये रखना है गुड़ और तिल बराबर होने चाहिए। और बिना किसी घी के तेल के हमें इसे रोस्ट कर लेना है तिलों को, केवल 1 मिनट के लिए कि इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे और थोड़े से ये सुनहरी हल्के से हो जाएं। ठंडा होने पर मिक्सी में इसको पीस लेना है, जैसी चॉइस हो वैसे पीसिए। मैंने थोड़े से ये दरदरे पीसे हैं। और गुड़ भी हमें बिल्कुल बराबर मात्रा में लेना है जितने हमने तिल लिए हैं 500 ग्राम्स। और एक चीज़ और, थोड़े से गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। और अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो जो शक्कर आती है ना वो भी आप ले सकते हैं। और गुड़ को अब हमें पीसना है। शक्कर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास है, लेकिन उसको भी एक बार मिक्सी में पीस लीजिएगा। थोड़ा सा बराबर चलाते हुए पीसना है क्योंकि पीसते टाइम गुड़ थोड़ा सा गीला हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लड्डू इसके और भी बढ़िया बनने वाले हैं। और अब हमने ली करीब आधा कप मूंगफली। इनको थोड़ा सा भून के देखिए इनका छिलका उतार लिया है। तो मूंगफली का छिलका उतारना बहुत आसान होता है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ही तोड़ा है, पीसा नहीं है। आधा कप घी मिलाया है और बस अब इसे अच्छी तरह से दोनों हाथों से मसलिएगा। खूब जोर लगाना पड़ता है इसमें और तभी अच्छे से मिक्स हो पाता है। बस यही काम थोड़ा सा आपको मेहनत वाला करना है, लेकिन हाँ, एक बार ये जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो इनसे लड्डू बांध लीजिए। बहुत ही बढ़िया लड्डू बनते हैं। और अगर लड्डू ना बने तो ही थोड़ा सा इसमें आप घी मिला सकते हैं। और ये भोग जा रहा है हमारे ठाकुर जी के लिए और राधा रानी के लिए। जो भी हमने चीजें बनाई वो हम उन्हें जरूर जो है अर्पण करते हैं। और जब भोग लगाते हैं ना उससे पहले उसे दिखाते नहीं है, मतलब सब लोग उसको नहीं देखते हैं तो ढक के लेके जाते हैं। लेकिन जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचता है ना तब तक भोग लग चुका होता है। और अब लास्ट लड्डू आपको बनाने बता रही हूँ। ये भी ना बहुत आसान है बनाने और ये भी मैंने अपने मतलब यहीं पे सीखे थे घर पे आके। और ये बहुत एक पुराना तरीका है जैसे सब लोग बनाते आए हैं। और मतलब मैंने ऐसे अपने घर में भी मम्मी को बनाते हुए देखा है, तो बहुत पुराने टाइम से इसी तरीके की रेसिपी रहती है क्योंकि ये आसान भी है काफ़ी। तो इसके लिए ना 1 किलो तिल लिए हैं और क्योंकि ये केवल तिल और खोए से बनते हैं तो तिलों को वही हल्का सा बस हमें भून लेना होता है, रोस्ट कर लेना होता है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इसी तरीके से हम लेते हैं खोया या मावा और उसको भी हम भून लेंगे। थोड़ा सा इतना भूनिएगा जितना आप गुंजिया वगैरह बनाते हैं उसके लिए भूनते हैं, ताकि इसका सारा जो मॉइस्चर है वो निकल जाए और आप इसे कुछ दिनों तक स्टोर करके रख सकें। दोनों चीजें भुन गई हैं। खोआ हमने आधा लिया है तिलों का और उसके बाद तिलों को दरदरा पीस लेंगे और पीसने के बाद इसमें हम खोए को मिक्स कर लेंगे। अगर खोआ कम भी यूज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसमें हम बूरा या चीनी 1 किलो ही मिलाएंगे। ये एक मेजरमेंट है, लेकिन मैं थोड़ा सा कम मिलाती हूँ क्योंकि कम मीठा बनाती हूँ मैं। और उसके बाद घी डाल लीजिए इसमें उतना, ताकि इसमें लड्डू अच्छे से मिक्स हो जाएं, मतलब लड्डू बंध जाएं बाइंडिंग के लिए। और बस बना लीजिए, लड्डू तैयार हैं फटाफट बनने वाले। अब ना मेरा काम जो है वो लड्डू और वो बनाने वाला तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी डिनर बनाना है। और देखो काम तो बढ़ ही जाता है, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब काम बढ़ता ही जाता है। अब ये सोचे कि धीरे धीरे काम कम होता है, जिम्मेदारियां कम होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। घर की जिम्मेदारी हमेशा रहती है और थोड़ा समझने वाले के लिए वो ज्यादा रहती है। तो इस तरह से काम तो देखो बढ़ेंगे ही, बढ़ते हैं, किसी दिन ज्यादा काम, किसी दिन कम काम। तो फिर यही था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर बताना, और अगर पसंद आए ना तो देखो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करो। और आप लोग खूब अच्छे ढंग से मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करना। अभी मुझे नहीं पता चला कि मुझे किस दिन करनी है मकर संक्रांति, लेकिन अभी मैं पूछ लूंगी बिहारी जी के मंदिर में। जैसा मुझे पता चलेगा मैं यहीं स्क्रीन पे आपको जब एडिट करूंगी ना तो लिख के दे दूंगी। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।